सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश। आजकल ऐसे काफ़ी लोग मिलते हैं या जिनके फ़ोन आते हैं या क्लासेस में मिलते हैं, जैसे कि ऐसा लगता है कि अब उम्र निकल गई है, या फिर उनके जो साथ वाले हैं या उनके साथ ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो उनसे काफ़ी जूनियर हैं, 4 साल जूनियर, 5 साल जूनियर, 3 साल जूनियर, 10 साल जूनियर। तो लगता है कि शायद अब हम ओवर एज हो गए हैं, या अब हमारी उम्र थोड़ी बड़ी हो गई है, काफ़ी बड़ी हो गई है, और अब हमें ये छोड़ देना चाहिए या कुछ और देखना चाहिए, या फिर हम बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं या हमको काफ़ी हारा हुआ सा महसूस होता है। ऐसा होता है तो लगता है कि इज इट टू लेट नाउ। एंड दिस वीडियो इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर सीए एग्जाम, सीए फाइनल एग्जाम्स, फॉर ऑल अदर एग्जाम्स ऑल्सो। ऑल्दो सीए फाइनल इज वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम्स, तो या बहुत सारे बच्चे रह ही जाते हैं क्योंकि रिजल्ट परसेंटेज तो वही 5-10% ही जाता है। तो लगता है कि यार रह गए हैं काफी, मतलब पीछे रह गए हैं ना। तो जस्ट गिव मी योर 7 to 8 मिनट्स। आई विल ट्राई टू चेंज योर माइंडसेट। मैं आपको 2 इंसिडेंसेस बताता हूँ, बिल्कुल जो लेटेस्ट अभी अभी हुए हैं, है ना। फर्स्ट, 3 दिन पहले lady called me and she said she asked for some doubt, like class related doubt. She's like class student. Then she said कि मेरे को अभी इतना ही टाइम बचा हुआ है, जस्ट लाइक 2 मंथ्स बचे हुए हैं एग्जाम में, एंड मैं सिर्फ सुबह सुबह का ही टाइम पढ़ सकती हूँ, 8 से 2, उसके बाद नहीं पढ़ सकती। आई आस्क्ड व्हाई। तो शी सेड कि आई हैव किड्स जो कि स्कूल जाते हैं तो ही मैं पढ़ पाती हूँ, उसके अलावा उनका टिफिन घर पे आ जाएंगे तो फिर हस्बैंड का काम एंड एवरी काइंड ऑफ स्टफ। मैंने कहा वाओ, दैट्स रियली वेरी अमेजिंग कि आप इतना कर रहे हो अभी भी, मतलब। शी सेड कि आई लेफ्ट सीए 10 years अगो, और पर जब भी सीए का कोई रिजल्ट आता था या कहीं पे भी न्यूज में कोई सीए आता था, चलते फिरते कहीं शादी पार्टी में कोई सीए की बात आती थी ना, तो एक अजीब सी उदासी मन में आ जाती थी। ऐसा लगता था कि वो पुरानी पुरानी बातें आ जाती थी, वही अपने पुराने दिन, और लगता था कि काश हो जाता तो सही रहता। और काफी साथ में दोस्त भी थे जिनका हो गया, तो रह रह के वही वही चीज वापस आती थी। तो फिर मैंने फैसला लिया कि करते हैं इसको, ठीक है। ऑल तो लास्ट 2 अटेम्प्ट से दे रही हूँ, नहीं हुआ, तो आई लिटरली अप्रिशिएटेड हर फॉर दिस। देन शी सेड वन थिंग। शी सेड कि सर, मैं चाहती हूँ कि जब ये बच्चे बड़े हो ना, तो ये मेरे को एज ए इंस्पिरेशन देखें, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी प्रॉब्लम सही है। और दूसरी बात, आपकी तब तक इज्जत नहीं है जब तक आप कुछ कर नहीं रहे हो। ये बहुत डीप बात बोल दी उन्होंने। देखो यार, आपको प्यार बहुत लोग करते हैं, आपके फैमिली वाले, आपके भाई बहन, जो भी हैं आपके साथ, बट जो रिस्पेक्ट है ना, दैट कम्स ऑटोमेटिकली। एंड ऑटोमेटिकली हाउ, कि अगर आप कुछ अचीव किया है ना आपने, तो ऑटोमेटिकली वो आएगी आएगी। इवन इफ यू विल सी योर पेरेंट्स आल्सो ना, देयर एटीट्यूड विल चेंज वंस यू विल अचीव समथिंग इन लाइफ। बड़ी बड़ी बात है लेकिन सच है ये। वो होता है, दिल में अपने आप ही आती है ये चीज, आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। अब मैंने ये चीज फिर क्लास में स्टूडेंट से पूछी कि अप्रोक्सीमेटली 2-3 बैचेस चल रहे हैं, सब में मिला के 2000+ स्टूडेंट्स हैं। पूछा ऐसे कितने लोग हैं भाई साहब जो ये सब कर रहे हैं। तो मेरे को लिटरली बहुत मोटिवेटिंग लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो अप्रोक्सीमेटली 120+ ऐसे स्टूडेंट थे। उनमें से जैसे आज ही एक ने बताया, कोई सुनील राउत करके थे। जितने भी लोग हैं, आप अगर ऐसे करे हुए हैं, छोड़ के अब कर रहे हैं, या आपको रिग्रेट होता है, या आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, तो उसको जरूर शेयर करना, और आप एग्री करते हैं तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में बताना कि हाँ भैया हम, क्योंकि आपके जो कमेंट है ना, वो 100 लोग और पढ़ेंगे। कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, वो पढ़ेंगे, उनको भी बड़ा लगेगा कि हाँ कुछ करना चाहिए अभी। तो ही सेड टू मी आज ही कि सर, मैं एक फाइनेंस कंपनी में डायरेक्टर था, बहुत अच्छी कंपनी थी, डायरेक्टर था मैं, और मेरा पैकेज था 36 लाख रुपीज का, जो कि मैं छोड़ के ये कर रहा हूं, क्योंकि वो चीज रह रह के बाद में आती है। फर्स्ट लर्निंग इससे ये मिली कि यार देखो, पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा वो इतना अच्छा कमा रहे थे, ठीक है, जो वो सीए की नौकरी लगने के बाद कहां पैसा मिलता है, ऑल्दो उनको काफी टाइम हो गया था, ही वॉज अर्निंग वेरी गुड, बट एक इज्जत बहुत जरूरी चीज होती है। पैसा आप कैसे भी कमा सकते हो, लेकिन इज्जत जो ये डिग्री देती है ना, या आप जो भी एग्जाम का ख्वाब देख रहे हो, वो आपको भी पता है। एक और केस ऐसे फिर खूब सारे लोग मिले, वो बोलते हैं कि हम प्रैक्टिस करते हैं लेकिन सीए फाइनल नहीं हुआ था, साइन किसी और से करवाने पड़ते हैं। किसी का कोई, हम इस कंपनी में काम करते हैं, लेकिन वो गिल्ट हमेशा से रहा है। वो है ना, आपको सोने नहीं देगा। मैं आपको बोलता हूं यार, सिंपल सी एक बात है, देर इज नो ग्रेटर पेन देन दैट ऑफ रिग्रेट। लिटरली
आप है ना कोशिश करके हार जाओ ना, तो मन में रहता है कि यार कोशिश तो करी थी, और अंत तक अगर आप हिम्मत ना छोड़ो ना, कोशिश करते रहो, अंत तक हिम्मत करके ना छोड़ो, और फिर ऑटोमेटिकली अगर आपसे नहीं हो रहा है, या तो आप ओवर एज हो गए, कुछ भी हो गया किसी एग्जाम में, आपको लग रहा है कि अब कई एग्जाम तो ऐसे होते हैं कि एक एज के बाद दे ही नहीं सकते आप, तो बात अलग है। अब आप बोलोगे कि ये भी तो गलत है कि किसी चीज के पीछे पड़े रहना, हो सकता है वो चीज हमारे लिए बनी ही ना हो सकता है सीए हमारे लिए बनी ही ना हो, ऐसा भी तो ख्याल आता है, बहुत लोग बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक खुद को सेटिस्फाई करने की बात है कि देखो हम तो सीए के लिए नहीं बने थे। सचिन तेंदुलकर के हाथ में अगर है ना वो पकड़वा देते किताब, तो फिर वो क्रिकेटर थोड़ी बनता, वो तो कुछ भी नहीं बनते आज। यार देखो यार, जिस आदमी में जुनून है ना, जो आदमी नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड से चलता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। आप बोल रहे हो ना सीए आपके लिए नहीं बनी, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप पढ़ के क्रैक ना कर सको। ये आपका मन नहीं हो रहा पढ़ने का, तो आप खुद को सेटिस्फेक्शन देने के लिए बोल रहे हो नहीं हो रही, और स्पेशली सीए फाइनल लेवल पे आपका छोड़ना तो बेवकूफी है। इंटर पे आप कर सकते हो ये काम, फाइनल लेवल पे आप सोच रहे हो कि आपके लिए नहीं बनी, देन यू आर गिविंग अप। अगर नहीं भी बनी ना, आपको लगता है कि आप इसके लिए नहीं बने, तो एक काम करो, ये एग्जाम निकालो, पढ़ के दिखाओ आप में कितना दम है, और उसके बाद कुछ और काम कर लो। फिर उसके बाद आपका जो मन है वो करो, ठीक है। तो ये झूठा जो आप दिलासा देते हो ना खुद को और दूसरों को कि मैं नहीं बना था इसके लिए, वो बंद कर दो। सब आप किसी काम में लगते हो, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप उस लाइन में चले जाते हो। कोई भी लाइन सुकून नहीं दे रही, पढ़ाई कभी भी सुकून नहीं देती आपको, जो आप इस एग्जाम के लिए बने हो कि नहीं बने। एक और लेटेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, 3 महीने पहले की बात है। आई स्वेयर ऑन माय करियर, ये एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ना, इन लोगों के जो एग्जाम्पल्स हैं, ये दे हैव लिटरली सेड दीज लाइंस। फोन आता है आफ्टर द रिजल्ट, तो एक लेडी थी, उनका फोन आया, शी कॉल्ड मी, शी सेड कि सर थैंक यू, आई टुक योर क्लासेस एंड आई क्लियर्ड। तो बहुत सारे बच्चे क्लास में पता नहीं होता, तो शी सेड कि टुडे माय सन इज आल्सो वेरी हैप्पी। मैंने कहा वाओ, उनका वाओ मतलब आप क्या एज है, आप क्या कर रहे हैं? तो शी सेड कि आई एम 47, माय सन इज इन क्लास 12th। तो उसका 12th मतलब एग्जाम दे दिया उसने, मतलब 12th क्लियर हुआ था, जस्ट वैसा सीन था। तो दैट वाज लिटरली वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी कि मैं मतलब आई वाज सो क्यूरियस कि इतनी लंबी स्टोरी कैसे। तो मैंने पूछा, तो अर्लियर शी डिनाइड, देन शी टोल्ड मी, तो शी सेड कि सर क्या हो गया, मतलब लिटरली शी यूज दीज वर्ड्स कि क्या हो गया अगर मैं 20 साल पहले सीए करना चाहती थी और मैं 4 मार्क्स से सीए फाइनल में रह गई थी और मैं सीए नहीं बन पाई, तो क्या हो गया कि मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम मेरी शादी करवा दी, तो क्या हो गया कि मेरे इन लॉ सपोर्टिव नहीं थे, मेरे हस्बैंड सपोर्टिव नहीं थे, तो क्या हो गया कुछ सालों बाद ही मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, जो कि मेरे ओनली ऐसा था कि मेरी लाइफ में ही वही है और कोई था ही नहीं मेरी लाइफ में, मैं ओनली चाइल्ड थी, मेरा कोई भाई भाई भी नहीं था। तो क्या हो गया कि अब मैं कंप्लीट डिपेंडेंट थी मेरे इन लॉज पे, वो जैसा मेरे साथ ट्रीट करते थे मैं वैसा सह लेती थी। सर मैंने पूरा अपने जवानी जो है वो बच्चों को पालने में लगा दी, 2 बच्चे हैं। अब ये बच्चे समझदार हुए, बड़े हुए, पर गिल्ट दिल से नहीं जा रहा था, रह रह के वही चीज सताती थी कि वो सीए नहीं हो पाया। फिर मैंने सीए, इंटर तो हो ही रखा था, मैंने सीए फाइनल करी, एंड बड़ी स्माइल के साथ, एक हंसते हुए चेहरे के साथ वो बात बोल दी, लेकिन जो दर्द था ना पीछे का भाई, वो समझ में आ रहा था। आई वॉज कंप्लीट स्पीचलेस। अब वो बोलती है कि आई एम फीलिंग लाइक ये मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन। उनको एक चीज समझ में आई उस दिन, कि हम जो कहते हैं ना कि यार इस चीज की करने की ये उम्र है, उसके बाद छोड़ देनी चाहिए, ये सोसाइटी ने हमारे दिमाग में डाली है, ये लोगों ने हमारे दिमाग में डाली है। किसी चीज की करने की कोई उम्र नहीं है। कोई इंसान होता है जैसे माइकल जैक्सन था, जल्दी सक्सेसफुल हुए, जल्दी करियर खत्म हो गया। जस्टिन बीबर था, बचपन से करियर सक्सेसफुल रहा, अभी आके कुछ इतना खास नहीं है। धोनी था, करियर लेट शुरू हुआ, लेकिन अभी तक मतलब मतलब इतना ज्यादा ब्रांड वैल्यू की पूछो मत, इंडिया में किसी की नहीं है। आप कोशिश तो करो। अब धोनी सोचता कि यार मैं तो बढ़िया बढ़िया टीटी बन गया, या भगवान ने यही चाहा था मेरे लिए टीटी। आप एक तरफ तो भगवान की बातें करते हो, बच्चे होते हैं 2-3 अटेम्प्ट देते हैं, भगवान इस बार पास करा देना, और फिर गिव अप कर देते हो। तो जब भगवान में फेथ ही नहीं है आपको, तो फिर भगवान भगवान भी क्यों करते हो? भगवान भी सोचते हो वो कैसे भगते हैं मेरे, जब मेरे में विश्वास ही नहीं है, तो फिर क्यों भगवान भगवान कर रहे हो आप? टीटी की जॉब छोड़ के देन ही अगेन वेंट। देखो सक्सेस की ऐसा नहीं है कि भैया इस उम्र में सक्सेसफुल होंगे, इस उम्र में पैसा कमाएंगे तो सब है, कोई लास्ट डेट नहीं है।
कई लोग 28 की उम्र में काम शुरू कर रहे हैं, 30 की उम्र में काम शुरू कर रहे हैं, एंड नाउ दे आर डूइंग अमेजिंग। मैं तो अगर हमारी फैटर्निटी की बात करें, सीए फैटर्निटी की, प्रतीक जगाती सर है, तो वन डे ही वाज टेलिंग मी कि सर मेरा तो करियर ही मोस्टली 28 29 के बाद शुरू हुआ है, एंड सी टुडे वेयर ही इज। मतलब क्या कर रहे हो, मतलब आप खुद सोचो, आप ये सब दिमाग में डाल रहे हो ना कि अब उम्र हो गई, अब नहीं होगा, अब नहीं हो सकता, वो छोड़ दो, अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब वो उम्र चली गई है। ये रिग्रेट जो जिंदगी भर खाएगा ना, सताएगा। आपने भी अपने घर में सुना होगा, आपकी बुआ या कोई रिलेटिव, वो इतनी पढ़ी लिखी है लेकिन नौकरी नहीं कर रही, क्या वो रिग्रेट ही है उनको? रिग्रेट है। वो 2-3 मिनट के लिए सोचने लग जाएंगे हर बार कि यार, फिर वो एक्सेप्ट कर लेंगे, यार चलो कोई। आप अगर इस दर्द को एक्सेप्ट कर रहे हो तो खुद को मार रहे हो आप जिंदगी में। आप इसको एक्सेप्ट मत करो। और कई लोग जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, वो ये सोच के मत ड्रॉप कर देना कि यार ये हमारे लिए नहीं बनी। फिर 10 साल बाद ऐसे हाल होंगे जैसे इन कमेंट्स में लोग दिख रहे हैं ना आपको, कि हम अब 5 साल बाद शुरू कर रहे हैं, 4 साल बाद शुरू कर रहे हैं, 10 साल बाद शुरू कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी लगेगा। तो नेवर गिव अप, इट्स नेवर टू लेट। सही काम करने की कोई उम्र ही नहीं होती। शुरू करो। कितने ऐसे लोग हैं जो 60 के बाद, लास्ट ईयर एक बैंक मैनेजर रिटायर्ड थे, जो उन्होंने मेरे को अपनी 1992 की मार्कशीट भेजी और बोलते हैं कि मेरा तब नहीं हुआ था और अभी मैं रिटायर हुआ, 63 की एज में मेरा सीए फाइनल निकला, मेरे बच्चे यूएस में सेटल्ड है। कोई उम्र नहीं होती किसी चीज की, इट्स नेवर टू लेट। कई लोग ऐसे हैं कि सर अभी तो 1 महीना बचा है, अब तो क्या ही होगा, अगली बार देंगे। अरे कम से कम 2 पेपर ही दे लो, कुछ तो निकालो, कुछ तो करो, कॉन्फिडेंस आता है यार। ऐसे नहीं कि भैया छोड़ दिया अब अगली बार देखेंगे, नहीं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चाहे तिनका तिनका करो, बट करो जरूर, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट। लास्ट में एक ही लाइन बोलूंगा, द पे दिस पेन इज टेम्पररी। जो आप अभी मेहनत कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो या नौकरी छोड़ के आप आ रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, ये जो पेन हो रहा है आपको नौकरी छोड़ने का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ने का, ये टेम्पररी है। बट क्विटिंग पेन लास्ट फॉर एवर, ये जिंदगी भर रहेगा आपको। कोई भी रिश्तेदार, कोई भी सोसाइटी वाला आपको कुछ भी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इंसान तब तक नहीं हार सकता जब तक वो खुद से ना हार जाए। खुद पे भरोसा रखो बस आप। और इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं, कोई पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप अपने बच्चों को ये बताओ कि देखो पास्ट में आपने ये किया था, ये आपका अचीवमेंट था, ये अचीवमेंट था, ठीक है। तो खुद मोटिवेट होंगे। पता है, कहानी थी, 2 मिनट और लूंगा। एक कहानी थी कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक बकेट के अंदर एक चूहे को डाला और वो 15 मिनट तक वो कोशिश किया, फटफड़ाया, फिर वो मर गया। फिर उसके थोड़ी देर बाद एक और चूहे को डाला, तब वो 13-14 मिनट के बाद क्या किया, उस चूहे को बाहर निकाल दिया। और फिर अगले दिन उस चूहे को फिर से डाला, जो जिंदा बच गया था ना, जिसको बाहर निकाल दिया था। और अब वो आराम से घंटों तक तैरता रहा, क्योंकि उसको खुद पे यकीन हो गया कि वो तैर के आराम से बाहर निकल सकता है। और तो निकाला साइंटिस्ट था, लेकिन उसको लगा कि भैया डूबेगा नहीं, उसको तैरना आ गया, वो सीख गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद पे एक बार आ जाता है ना, तो मतलब खुद अंदर से अगर आप जिंदा हो ना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, या आपको लगता हो कि ऐसे किसी इंसान को इसकी जरूरत थी, तो डू शेयर विद दैट पर्सन। अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड कमेंट में बताइएगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो। चलिए, थैंक्स अ लॉट।